सर जी, एक नौकरी मिल जाए तो भी हमारी ज़िंदगी बन जाए, पर मैं तो कह रहा हूँ 2025 में आपको एक साथ 3-3 नौकरियाँ मिलने वाली हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो आओ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि 2025 के अंदर 3 सबसे बड़ी भर्ती हैं और एक ही सिलेबस के अंदर आप टारगेट करके 3 भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन लेने का ये सुनहरा मौका है। चूक मत जाना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड वीडियो पटवार जैसी भर्तियों को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीटली जो रणनीति है वो अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके भर्ती से रिलेटेड PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर सिलेबस सारा अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पर मिलेंगे आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक शानदार जो न्यूज है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके दिया है कि वीडियो की पोस्टों को लेकर संशय था। यहां पर क्लियर हो गया है कि वीडियो के अंदर लगभग 851 पोस्ट की अर्थना 3 दिन पहले ही मिली है, यानी कि 851 पोस्टों की अर्थनाएं भेजी हैं। मान के चलो लगभग 800 से 1000 के बीच में ये पोस्ट आने वाली हैं आपके। वो किस में आने वाली हैं? वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर, ठीक है ना। अब मैटर क्या है, यहाँ जस्ट नीचे देखिएगा, पटवार भर्ती में अब बड़े यानी कि पद बढ़ गए हैं। अब 3727 पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। पहली बात, पदों को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर ये सबसे पहले आपका संशय क्लियर हो गया। और एग्जाम पैटर्न को लेकर भी सिलेबस क्या रहने वाला है कंप्लीटली। इससे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप अच्छे से, आपको दोबारा मौका दिया है। काफ़ी विद्यार्थी लगभग विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा दिया है, फिर भी कोई चूक गया है तो सरकार दोबारा मौका दिया है। पटवार भर्ती हमारे 11 मई 2025 को इसका एग्जाम था। 11 मई 2025 को इसका एग्जाम था और सरकार ने इमीडिएटली एक मैसेज दिया है कि इस एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है। क्यों की गई है? इसके पीछे का राज ये था कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पद बढ़ाए गए हैं। पहले 2020 पद आए थे, अब ये पद बढ़ाकर आपके लगभग कितने कर दिए? 27 यानी कि 3727। ये समझे कि आप एक और पटवार की वैकेंसी मिल गई आपके एग्जाम से पहले। भाई, जो आप 2000 पदों पे कंपटीशन कर रहे हैं वो आज डबल पदों पर कंपटीशन होने जा रहा है। तो ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। पर बात यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझने की जरूरत है कि सबसे पहले देखो, राजस्थान में 3 बड़ी वैकेंसी आ रखी है। एक वैकेंसी आ रखी है और राजस्थान के अंदर वो है आपके पटवार की वैकेंसी आ रखी है, ग्राम विकास अधिकारी की आ रखी है और 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की अधिकारी से लगाकर 4th ग्रेड तक की वैकेंसी है। जिसका किस्मत जिस वैकेंसी की ओर लेकर जाएगा वो विद्यार्थी उसमें जाएगा। पर एफर्ट तो तीनों में लगाना पड़ेगा ना। हो सके तीनों में ही सेलेक्ट हो जाओ, और हो सके नहीं, अगर जो मैं प्लानिंग बताऊं आपको उस प्लानिंग के तहत करेंगे तो तीनों में सिलेक्शन होगा। यहां पर एक छोटी सी चीज समझे आप, पटवार भर्ती का एग्जाम था आपके 11 मई 2025 को, वो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड कर दी गई है और सरकार ने कहा कि हम मई में तो एग्जाम किसी भी हालत में नहीं करवा सकते हैं। तो एग्जाम की जो संभावनाएं बनती हैं वो इसके जब रिजल्ट आएगा ना उस समय बन गई। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम अगस्त या फिर सितंबर के अंदर इनका एग्जाम करवा सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर का टाइम पड़ा अपने पास। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का है वो जुलाई के अंदर दे रखा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है वो फिर सितंबर में दे रखा है। यानी कि तुम्हारे विद्यार्थी जीवन के 3 महीने तुम्हारे स्वर्णिम काल में कह सकता हूं। 3 महीने तैयारी कर ली, जिंदगी बन गई। और 3 महीने अगर आपने ऐसे गुजार दिए तो जिंदगी से गए, ये समझो। गए का मतलब जिंदगी में नौकरी फिर दोबारा ऐसी वैकेंसी नहीं मिलेगी, फिर तड़पना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर चीज क्या है, यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज समझे कि जैसे मैं ग्राम विकास अधिकारी को सबसे पहले टारगेट कर रहा हूँ, इसमें सबसे टॉप जो पद है वो ग्राम विकास अधिकारी का है, फिर पटवार का है, फिर 4th ग्रेड का। नौकरियां तो सभी बड़ी होती है, अच्छी होती है, पर ये ग्राम विकास अधिकारी रहता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यहाँ पर बात करें, इसके सिलेबस में 160 प्रश्नों की संख्या आती है और 200 अंक का पेपर आता है। सिलेबस वो का वो है, चाहे हिंदी इंग्लिश की बात करो, चाहे राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करो, चाहे मैथमेटिक्स की बात करो, या फिर आपके इतिहास और कला संस्कृति। और ये का ये पटवार के अंदर आपको देखने का मिलेगा जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। इधर देखो, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जनरल इंग्लिश, हिंदी। और अभी मैं इसमें सिलेबस के अंदर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एक ही बार पढ़ने हैं। देखो, कोई भी विद्यार्थी जंग बहादुरी से जीती जाती है, पर जंग स्मार्ट रणनीति से भी जीती जाती है। दिमाग अगर होगा तो सारी चीज़ हो जाएगी। कोई विद्यार्थी 15 घंटा पढ़ता फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है,
क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस दिशा में और किस टाइप से पढ़ना है। यही चीज़ें अगर कोई ऐसे सिलेबस निकाल कर बैठ जाए, जब मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था तो आपके दिमाग में नहीं आया कि मैंने ये तीनों सिलेबस साथ में लेकर एक बार डिस्कस कर लूँ? आया हो तो बताओ ईमानदारी से कमेंट करके। यानी कि ये तीनों सिलेबस अगर कोई विद्यार्थी लेकर बैठता तो उनके माइंड यहाँ से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ वो सोचता है कि मैं 2025 को क्यों गंवाऊँ। यानी कि आप जिंदगी सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के सब इस पे लग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 4th ग्रेड का क्या, यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, क्या गणित, क्या राजस्थान जीके दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग पेपर वही हैं सबके, लगभग 120 से लगाकर 200 प्रश्नों की संख्या रहने वाली सब में सिलेबस वो का वो है। पर यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें जब हमने एनालाइज किया है, मैंने इस पर कंप्लीटली एनालाइज किया तो मुझे ये सब्जेक्ट बार बार दिखाई दे रहे थे। यानी कि इसी के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान जीके और गणित, ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर दे दिया, हिंदी, अंग्रेजी, जीके और गणित, और ये का ये सिलेबस यहाँ पर दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी, जीके और गणित। आप सोचिएगा कि पटवार, वीडियो और चतुर्थ श्रेणी सब में राजस्थान जीके, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश ये तो कॉमन सब्जेक्ट हैं। अगर ऑल ओवर सब्जेक्ट जो सिलेबस दे रखा है उसका रेशियो निकाले तो 77% यानी कि 77% सिलेबस आपका AJT है, यानी कि सेम है। अब काफ़ी बार होता है ना कि गुरुजी मैं यार 4th ग्रेड की तैयारी करी, मैं पर मारो हो गए, 4th ग्रेड में नहीं हुआ पर मेरा पटवार में हो गया, मैंने पटवार की थी, पटवार में नहीं हुआ पर मेरा ग्राम विकास अधिकारी में हो गया। ऐसे हमारे हजारों विद्यार्थी लगे हुए हैं जो आए थे राजस्थान की CET की तैयारी करने के लिए और SSC GD के अंदर इंडिया टॉप कर लिया, जो जितेंद्र सिरवी की हमने बात बताई थी। आप सोचो, तो वो इस प्लानिंग के तहत अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर जैसे यहाँ हमने देखा इन सारा सिलेबस को हम देखते हैं तो लगभग 77% हैं वो सिलेबस आपका वो का वो रहने वाला है। ऐसा नहीं कि पटवार के अंदर और जीके अलग पूछा जाएगा, जीके वही रहेगा, जीके का स्तर वही रहता है। ये 10th लेवल की, 4th 12th लेवल की है, तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंट रहने वाला नहीं है। आप पढ़ाई करते हो तो बीच में कोई पॉइंट छोड़ते थोड़ी हो, आपको खुद को पता नहीं चलता है कि आप कितनी गहराई में पढ़ जाते हो। काफ़ी विद्यार्थी RS प्री और मेंस तक का पढ़ लेते हैं, 4th ग्रेड में उनको पता ही नहीं चलता है। वो एफर्ट लगाया हुआ यहाँ पर काम आ जाएगा। अब समझदारी क्या है, तो मैं आपको एक स्मार्ट रणनीति बता रहा हूँ, वो यहाँ पर समझे आप। सिलेक्शन अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ये मजाक की बात नहीं है, इसको सीरियस होकर सुन लेना, ये आपकी ज़िंदगी बना सकती हैं। आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि राजस्थान के अंदर वीडियो और पटवार दोनों वैकेंसी साथ में आ रखी है। 851 पदों के आसपास में यहाँ पर हैं, 3727 पद यहाँ पर हैं आपके पास, और 53,749 पद आपके यहाँ हैं। जब हम 10th पास करते हैं, जब 10th में हमारे परसेंटेज बनते हैं 75 या 80%, उस समय लगता है रिजल्ट आता उस दिन कि यार अब मुझे 1 महीना दे दे और कोई ये वापस एग्जाम करा दे तो मैं टॉप कर लेता हूँ। भाई यही चीज़ हो रही है। वीडियो के अंदर अपना 100% दो, वीडियो के बाद पटवार में उससे भी ज़्यादा दो, और 4th ग्रेड में तो जान जोक दो। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आएगा तो एक से बढ़ के एक आएगा, और ऑल राजस्थान में रैंक मिलेगी, इसमें मेरी 100वीं रैंक आई, इसमें मेरी 200वीं आई, इसमें मेरी टॉप 10 के अंदर रैंक आई, ऐसे देखने को मिल सकता है। करेंगे कैसे? जैसे इन 3 भर्तियों को टारगेट में लेकर। अब बच्चों का घूम फिर कर माइंड जाता है 4th ग्रेड पद को देखकर, पर यहाँ पर कोई योग्यता नहीं रखी गई है इस 4th ग्रेड के अंदर, तो फॉर्म भी लगभग 25 लाख के आसपास में आए। पर यहाँ अगर अपन पटवार और वीडियो के देखें तो 7 से 8 लाख के बीच में आपके फॉर्म मिलेंगे। अभी वापस रिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि 8 लाख तो CET पास है, टोटल ही CET जो पास है वो 8 लाख ही है। आप समझे इस बात को। इसमें CET ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए। अगर किसी ने एग्जाम टाइम उस समय फॉर्म नहीं लगाया है और डेट निकल चुकी है, उसको ज़िंदगी दोबारा मौका दे रही, चूक मत जाना भाई। अब इनको और इनको अगर मैं मिलाऊं तो आप मान के चले लगभग आपके इसमें थोड़े बहुत और पद बढ़ेंगे तो 5000 पद हो जाएंगे, और 5000 पद अधिकारी पोस्टों के लिए भाई कोई कम नहीं होते हैं। RS में 300 400 पदों पर लोग जिंदगी दांव पर लगाकर बैठे रहते हैं। 5000 पद दे दो, और क्या चाहिए आपको, और मिनी RS की तैयारी करो आप। मेरा ये मानना है कि बच्चों हुए जैसे वीडियो का एग्जाम है जुलाई के अंदर, और अभी आपके मई चल रहा है, मई, जून और जुलाई, आपके पास 3 महीने हैं, बचे हुए दिन है जो भी लगभग 70-80 दिन आपके पास हैं। मैं कहता हूं कि लगभग 8 से 10 घंटा डेली इसके अंदर जी जान लगा दो। आप करना कुछ नहीं है, 8 से 10 घंटे में सबसे पहले आपको
जो भी सिलेबस है, चाहे याद हो या ना हो, एक बार उस सिलेबस को आप कंप्लीट कर लो। और वीडियो की तैयारी करने के बाद आपको पटवार और 4th ग्रेड में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बता दूं, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप कहेंगे यार 4th ग्रेड का तो आज ही करवा दो। पर ये चीज़ दिमाग में कब आएगी? जब पहले इसको आप टारगेट करोगे। तो अभी आपके माइंड में सबसे पहले वीडियो वैकेंसी होनी चाहिए। वीडियो वैकेंसी को टारगेट करेंगे तो पटवार ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और पटवार को करेंगे तो चतुर्थ श्रेणी। तो क्या सर हम सभी विद्यार्थियों को वीडियो पटवार की करने की जरूरी है कि अनिवार्य है? नहीं। जिसके पास सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास नहीं है उस विद्यार्थी को सीधा 4th ग्रेड ही पकड़ना है। जिसने लंबे समय से पढ़ाई छोड़ रखी है, वापस 4th ग्रेड इतने बड़े पद देकर आया है, उसको 4th ग्रेड ही टारगेट करनी है। जिसको हर हाल में जॉब चाहिए उसको 4th ग्रेड ही करनी है। कि बस मैं तो ओवर एज पे हूँ, मेरी घर की स्थिति सही नहीं है, करो मरो वाली स्थिति है, तो तू भाई 4th ग्रेड को लेकर बैठ जा। और वरना तुम अच्छी कंडीशन में हो तो आप पटवार और वीडियो 2 मौके दे रहे हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो और पटवार की अच्छे से तैयारी करेगा वो 4th ग्रेड ऐसे ही निकाल लेगा। जो वीडियो पटवार की तैयारी करेगा वो 4th ग्रेड निकाल देगा, ओबियसली बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले पटवार या फिर 4th ग्रेड की तैयारी करनी है। पटवार या वीडियो की, और उसके बाद 4th ग्रेड। तीनों का सिलेबस सेम है। अब तीनों का सिलेबस सेम है तो आप सोचेंगे सर मैं इसकी तैयारी करूं या इसकी? देख भाई, वीडियो की तो मेरिट कम जाती है, पटवार की तो फिर भी और जाता है। अगर जैसे मैं पिछले ईयर की बात करूं, जो वीडियो कट ऑफ रही थी वो देखो आपके मात्र 130 नंबर पे गई थी। कितने पे गई थी? 130 पे गई थी। जनरल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की तो 123 पे गई थी, एससी की 107 पे, और ओबीसी की 129 पे। पर यहाँ पर अगर मैं आपको पिछली कट ऑफ पटवार की बात करूं तो आप देखिएगा जनरल की गई वो 226 पे गई है। कितने पे गई है? 226 पे। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। वीडियो का पेपर थोड़ा सा क्लिष्ट होता है पटवार से, थोड़ी मेरिट भी वीडियो की थोड़ी सी पटवार से कम होती है। 4th ग्रेड का तो पहली बार एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मल मेरिट रहेगी 4th ग्रेड की। तो अगर कोई वीडियो पटवार की कर लेगा तो 4th ग्रेड में ऐसे ही लग जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को पता चले कि हम किस स्तर पे खड़े हैं। वास्तव में ये ज़िंदगी के आने वाले जो सितंबर अक्टूबर तक का जो समय है वो कितना इम्पोर्टेंट समय है। कहीं अपन राजस्थान में चल रहे आखा तीज के अवसर पर ब्याह शादियों के अवसर, ऐसे दिनों में अपन कहीं व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। तो इन समय को बचाकर अभी आप पटवार या फिर 4th ग्रेड में लगते हो तो तैयारी निश्चित रूप से आपका हो जाएगी। सबसे पहले जिन विद्यार्थियों की सीईटी पास हैं और वो राजस्थान में 4th ग्रेड और पटवार दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहेगा सर मैं किसकी तैयारी करूं? तो जो पटवार और 4th ग्रेड दोनों कर रहे हैं तो वो पटवार और वीडियो वाला बैच ज्वाइन करे। पटवार वीडियो के अंदर आपको अल्टीमेट तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वो इसमें सीधा काम आ जाएगा। और जिसके सीईटी नहीं है और वो 4th ग्रेड की करना चाहता है तो वो विद्यार्थी 4th ग्रेड का बैच ज्वाइन करें। मैं अभी भी बता देता हूँ, ये जो बैच हैं तीनों RRR फॉर्मूले पर काम करता है, रीड, रिवीजन और रिपीट पे। सबसे पहले आपको सिलेबस, फिर आपको कंप्लीटली रिवीजन, उसके बाद टेस्ट भी लिए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो मैंने यहाँ पर जो फैकल्टी के रूप में देखिएगा, आपको राजस्थान के वो सारे स्टार मिलेंगे। आपको हिंदी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित। मैथमेटिक्स आपको एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर संदीप तोमर सर पढ़ाते हैं, और जीके मैं खुद पढ़ाता हूँ। और क्या चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को बिना विलंब किए ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन सारथी परिवार पर विश्वास जताया तो घर पर नौकरी आएगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। जैसे हम डेडिकेट होकर काम करते हैं उसका आप 50% भी एफर्ट लगाते हो तो सिलेक्शन मिल जाएगा। 4th ग्रेड में हमारी बुक भी आ रखी है। कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर मुझे ये बुक भी लेना, कोर्स भी लेना है, हम किसान परिवार के बच्चे इतने कहाँ से दे? भाई जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको अभी बुक फ्री दे देंगे हम। आज जो कोर्स ज्वाइन करेगा अभी उसको 999 में बुक साथ में फ्री दे देंगे। और बोलो क्या चाहिए? पटवार की तो बुक है नहीं, हमारे एडिटर नोट से लेना चाहिए तो, वरना 4th ग्रेड वालों को बुक साथ में फ्री रहेगी। हमारे ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर हैं 92 16 77 71 62। इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, 92 16 77 71 62। प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, बुक को लेने के लिए आपको ऑनलाइन सारथी वेबसाइट या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप किसकी तैयारी करें मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मैं अभी आपसे वादा करता हूँ कि मैं पटवार वीडियो 3 महीने इतनी अल्टीमेट तैयारी करूँगा, या फिर मैं 4th ग्रेड की करूँगा।